दिल्ली में, और भारत के मानचित्र पर नई दिल्ली का, जो कि अपने देश की राजधानी है, आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं झंडे वाले कार्यालय की पहचान चमनलाल जी। दुनिया भर में फैले स्वयंसेवकों को एक सूत्र में जोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया तो वे थे अपने चमनलाल जी। विभाजन के नाजुक वातावरण में 1942 में लाहौर से चमनलाल जी सहित 52 युवक प्रचारक बने। उन्हें सर्वप्रथम मंडी में भेजा गया। वहां हजारों किलोमीटर पैदल चलकर उन्होंने सैकड़ों शाखाएं खोली। 46 में उन्होंने लाहौर बुला लिया गया। विभाजन के भय से हिंदू गांव छोड़कर शहरों में आ रहे थे। चमनलाल जी ने वहां सब व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संभाला। अपनी डायरी में हर दिन वे घटना लिखते थे। 1950 में आप दिल्ली आ गए। उस समय कार्यालय के नाम पर एक खपरेल का कमरा था। चमनलाल जी झाड़ू लगाते, आगंतुकों के लिए चाय बनाते। धीरे धीरे कार्यालय का स्वरूप सुधरता गया और वे झंडे वाला कार्यालय की पहचान बन गए। विदेश में बस गए स्वयंसेवक प्रायः दिल्ली आते थे। उनके नाम, पते, फोन नंबर चमनलाल जी के पास सुरक्षित रहते। इस प्रकार दुनिया के स्वयंसेवक जितने भी थे, उनमें एक संपर्क सेतु था, वो था चमनलाल जी। विदेश जाते समय उनको वहां के पते स्वयंसेवक उनसे लेके जाते। वे उनके पहुंचने से पहले ही पत्र एवं फोन द्वारा सब व्यवस्था करा दिया करते थे। वे एक फोन हमेशा अपने पास रखते थे। लोग हंसी हंसी में उस फोन को उनका बेटा कहते। झंडे वाले कार्यालय में पूज्य श्री गुरुजी से मिलने कई प्रमुख लोग आते। चमनलाल जी उस वार्ता के बिंदु लिख लेते। इस प्रकार उनकी डायरियां संघ का इतिहास बन गईं। संघ के प्रमुख प्रकाशन, पत्र पत्रिकाएं, बैठकों में पारित प्रस्ताव आदि वे सुरक्षित रखते। इससे ही संघ का अभिलेखागार और कई महत्वपूर्ण पुस्तकें बनी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम भारत के हरियाणा राज्य में। आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं संपर्क में तथ्य दिनेश जी गोयल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक दिनेश जी। 1944 में हरियाणा में एक सामान्य कृषक के घर में उनका जन्म हुआ। गांव में मुसलमानों की संख्या अधिक होने के कारण विभाजन के समय सभी हिंदुओं ने गांव छोड़ दिया। 1955 में आपने एक कक्षा मित्र के साथ शाखा जाना प्रारंभ किया। 3 संघ शिक्षा वर्ग प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। उन पर क्रमशः फरीदाबाद नगर, बल्लभगढ़ तहसील, गुड़गांव जिला, रोपड़ जिला, तरन जिला, फरीदकोट जिला, भटिंडा जिला, फिरोजपुर विभाग और जम्मू विभाग प्रचारक की जिम्मेदारी रही। कुछ समय वे अमृतसर कार्यालय प्रमुख भी रहे। विशेष अभिरुचि के कारण वे शारीरिक और घोष वर्गों में भी जाते रहे। 2 बार संघ शिक्षा वर्ग में मुख्य शिक्षक बने। श्री बाला साहब देवरस ने अपने अभोर प्रवास में घोष की बहुत प्रशंसा की। आपातकाल में प्रवास के दौरान आप जेल भी गए। जम्मू कश्मीर प्रांत का विश्व हिंदू परिषद का आपको संगठन मंत्री बनाया गया। उसके बाद महाकौशल प्रांत का काम दिया गया। कई मंदिरों में साप्ताहिक सत्संग, बस्तियों में संस्कार केंद्र, ऐसा आपने जब प्रारंभ किया तो वहां ईसाइयों का आना जाना कम हो गया। 2012 से दिनेश जी का केंद्र दिल्ली है। मानचित्र में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में हम पहुंच गए हैं और परिवार में घोर गरीबी का साम्राज्य होने के बाद भी हमारे दिव्यांग प्रचारक रघुनंदन प्रसाद आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इन्होंने कई कठिनाइयों के दौर में बचपन से ही संघ का जीवन शुरू किया। उनके दोनों पैर जन्म से अजीब ढंग से मुड़े हुए थे, अतः उन्हें चलने में कठिनाई होती थी। उनकी एक आंख भी बचपन में खराब हो गई। गरीबी और ऊपर से शारीरिक समस्या, अतः उनकी पढ़ाई कुछ खास तरीके से नहीं हो सकी। टेढ़े पैरों के कारण स्कूल और गांव में सब उनके साथ बुरा व्यवहार करते। कुछ समय बाद उन्होंने मिठाई बनाने का कार्य शुरू किया और उससे ही अपना जीवन यापन करने लगे। इस प्रकार उनके जीवन में स्थिरता आने लगी। उन दिनों विश्वनाथ लिमये उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक थे। उनकी प्रेरणा से 62 में दुकान को बंद कर वे प्रचारक बन गए। खटीमा, नवाबगंज, आंवला, बरेली, बहेड़ी, हरदोई, बिलग्राम, भोजीपुरा इत्यादि के वे तहसील प्रचारक और फिर शाहबाद में सह जिला प्रचारक रहे। साइकिल चलाने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती थी, अतः वे उससे खूब प्रवास करते। रज्जू भैया और जय गोपाल जी से उनके बहुत स्नेह संबंध थे।
1992 से 2002 तक वे बरेली और फिर आगरा कार्यालय प्रमुख रहे। अब आपको स्क्रीन पे महाराष्ट्र राज्य में लिए चलते हैं। आपको दिख रहे हैं विद्यार्थी परिषद के शिल्पी बालजी आपटे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन में रीढ़ की भूमिका निभाने वाले बलवंत परशुराम उर्फ बाला आपटे का जन्म 1939 को पुणे के पास क्रांतिवीर राजगुरु के जन्म से धन्य होने वाले राजगुरु नगर में हुआ था। लगभग 40 वर्ष तक उन्होंने यशवंतराव केलकर जी के साथ परिषद को दृढ़ संगठनात्मक और वैचारिक आधार दिया। 1974 में विद्यार्थी परिषद के रजत जयंती वर्ष में वे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। आंदोलन को विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रव्यापी बनाया और इसमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध देश ने युवा शक्ति सड़कों पर उतार दी। जयप्रकाश नारायण जी द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करने से इस आंदोलन को बहुत शक्ति प्राप्त हुई। इंदिरा जी गांधी ने बौखलाकर आपातकाल लगा दिया। आपटे जी भूमिगत होकर आंदोलन का संचालन करने लगे। मीसा में जब 1975 में वे पकड़े गए तो 1977 में जब चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद ही उनको बाहर निकलने को मिला। उनकी एकमात्र पुत्री चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई पूरी कर 2 वर्ष विद्यार्थी परिषद का पूर्णकालिक कार्य करती रहीं। फिर उनका अंतरजातीय विवाह परिषद के एक कार्यकर्ता से विवाह हो गया। इस प्रकार विचार, व्यवहार और परिवार तीनों स्तर पर वे संगठन से एक रूप हुए। वे 8 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष तथा 12 वर्ष तक महाराष्ट्र के राज्यसभा के सदस्य रहे। आपकी स्क्रीन